हरे कृष्णा। अध्याय चौथा, श्लोक नंबर 37। यथैदांसि संसिद्धोऽग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते ततः। इसका अर्थ, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इसका तात्पर्य, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्व वृत्ति हो या परवृत्ति। वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद 44.2.2 कहा गया है, उभे उहैव सा एते तर्हति अमृतः सत्व असाधूनि। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों, जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया है। तो अभी इस श्लोक के द्वारा भगवान क्या बताते हैं, ये सब श्लोक जो है, जो कल से हमने शुरू किया, ये सब परसों से जो शुरू किया हमने 35 से, ये सब भगवान दिव्य ज्ञान का मेरिट्स और अवार्ड्स बता रहे हैं कि ये किस तरह से हमें बेनिफिट करता है। तो इस श्लोक का मूल केंद्र क्या है? भगवान बता रहे हैं ज्ञान, दिव्य ज्ञान। किस चीज़ का? खुद का और भगवान का, सेल्फ एंड सुपर सोल, और उनके संबंध का, देयर रिलेशनशिप। क्या होता है इससे? ये पूरा भस्मसात कर देती है। भस्मसात कुरुते तथा, पूरा क्या भस्म कर देती है? सिंफुल रिएक्शंस, कर्म फलों को, रिएक्शंस को भस्मसात कर देती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन फ्यूल को भस्मसात कर देती है ना, वैसे ही ये ज्ञान इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि ये बैठे बैठे हमारे सब कर्म फलों को नष्ट कर देता है, भस्मसात कर देता है। देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। ऐसा नॉलेज तो डंके के चोट पे खड़े रह के सबको देना चाहिए, ताकि सब इससे मुक्त हो, इस भवबंधन से मुक्त हो जाए। मगर आजकल कितना अंधकार है, कितना अज्ञान फैला हुआ है। इस अज्ञान के वश ही हम पाप कर्म करते हैं और बार बार यहाँ पे इस भवबंधन में खींचे चले आते हैं खुद ब खुद, और कोई कारण नहीं है, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। तो ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान पाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत दुर्लभ है। ये क्योंकि बहुत ऊंचा और बहुत सबसे शुद्ध ज्ञान है सभी ज्ञानों में से। तो ये जो ज्ञान है, ये भस्मसात कर देती है, प्यूरिफाई कर देती है, क्लेंस कर देती है, मिटा देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है हमारे भौतिक बंधनों को, भौतिक कार्यों को। ये रिएक्शंस जो दो टाइप के होते हैं, वो होता है प्योर और इम्प्योर, पायस और इम्प्योर, जो पुण्य कर्म बोलते हैं और पाप कर्म बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ये नष्ट कर देता है। और जो पिछले की हुई कर्म, पूर्व वृत्ति और पर प्रवृत्ति, जो मतलब आगे आने वाली फ्यूचर रिएक्शंस, और पिछले वाली रिएक्शंस, पहले की कर्मफल, ये भी नष्ट कर देता है, सिवाय प्रारब्ध के। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब क्या है। अगर आप जान गए तो आपको पता चल जाएगा और आप गलती करने से, अज्ञान से बाहर निकल के ज्ञान की तरफ जाओगे।
तो इस संबंध में, इस श्लोक के संबंध में और गहराई से ये किए जाए, विचार किए जाए, तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने इस पे कमेंट किया था कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब किसी का हृदय शुद्ध हो जाता है इस ज्ञान से, तो उसका जो कर्म है, कर्म फल है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे? जब वो कंप्लीट नॉलेज में आ जाता है। क्या नॉलेज में आ जाता है? खुद के और भगवान के और दोनों के बीच के संबंध के बारे में जब वो जान लेता है, तो ये सब कर्म उसके कर्म फल के साथ नष्ट हो जाते हैं, सिवाय प्रारब्ध कर्म के, जिसकी वजह से ये शरीर, प्रेजेंट बॉडी, मटेरियल बॉडी हमने ली हुई है। तो अभी एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको कर्म की गतिविधि समझ में आएगी, ये कैसे हमसे क्या होता है और हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं या इसको करने से बंद कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़े सारांश में, क्योंकि वक्त की अभाव है, आपको पता है, मगर ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कर्म जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है आगामी कर्म। अब जो ये संचित कर्म है ना, ये एक गुप्त खाता के जैसे है हमारा। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, ये तो टैंजिबल अकाउंट हुआ, ये हमने खोला है और हमको पता है कितना इसमें पैसा आता है, कितना खर्च हुआ है, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, ये सब हमारे कंट्रोल में है। हम देखते हैं इसको और इसका ये करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। बट ये जो संचित कर्म है, ये हमारा गुप्त खाता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है कि कितना घटा और कितना बढ़ा। तो फिर क्या है कि हमारे प्रीवियस, पहले के अनंत टाइम के, जो अनंत काल के जो हमने जन्म लिए थे, उसमें जो जो कर्म हमने किए थे, उसके सब रिजल्ट्स, रिएक्शंस इस कर्म अकाउंट में, संचित कर्म अकाउंट में, सीक्रेट अकाउंट में जमा हुआ है। तो अभी जो प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान स्थिति, जो भौतिक शरीर हमने ली है, वो क्या है? वो इसी संचित कर्म में से थोड़े रिजल्ट्स हमको दी है, रिएक्शंस हमें दी है इस शरीर में, और हमें भुगतने के लिए दे दिया गया है ये शरीर। तो जब जैसे ही ये सिंगल बर्थ में वो पूरी जो प्रारब्ध कर्म है हमारा, ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उसके साथ हमारे और एक्शंस भी उसके अंदर जुड़ेंगे, क्योंकि हम और भी कार्य करते हैं ना, और भी कर्म करते हैं, हम बुरे कर्म भी करते हैं, पाप कर्म भी करते हैं और पुण्य कर्म भी करते हैं। तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स इसीलिए बताया गया है शास्त्र में, और गुरुजन हमें आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं, ताकि हम ये न करें और आगामी कर्म इससे न बने, संचित और न बढ़े। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो सेलेक्टेड सेट ऑफ कर्मास के रिजल्ट्स हैं, वो जो अभी मिले हैं, उसको प्रारब्ध कहते हैं, जो हमें अभी मिल रहे हैं। अच्छा भी है और बुरा भी, वो परिणाम जो हम भुगत रहे हैं वो दोनों भी है, जिसको हम क्या कहते हैं? भाग्य कहते हैं। तो कुछ लोग, बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि भाग्य और कर्म क्या अलग अलग है या सेम है? ये दोनों इंटर रिलेटेड है दोस्तों, ये साथ में काम करते हैं। तो इस जन्म में जो हमको संचित कर्मों में से थोड़ा दिया गया है, सेट ऑफ रिजल्ट्स, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वो मिटाते मिटाते क्या हो जाता है, और कर्म बढ़ा देते हैं, हम खुद ही उसके जिम्मेदार होते हैं। तो वो पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, और ये दोनों भुगतने के लिए हमें आना पड़ता है। अब इसे क्या कहते हैं? जो ये जो कर्म करते हैं उसके जो रिजल्ट्स बनते हैं, रिएक्शंस बनते हैं, उसे कहते हैं आगामी कर्म, जो आने वाला है। ये आगामी कर्म के रिजल्ट जो हैं, ये वापस जाके संचित कर्म में, अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। और जब तक ये सब संचित, प्रारब्ध, आगामी ख़त्म नहीं होता, हमें वापस इस
भौतिक संसार में माने इस दुखमयी दुनिया में आना पड़ेगा हमारे ही कारण के वजह से, ना कोई और जिम्मेदार है, हम ही जिम्मेदार है। तो जब इस शरीर का प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो हमें अपना बैग सूटकेस बांध के दूसरे रिएक्शन के लिए, मतलब दूसरे शरीर लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा। ऐसा चलता है ये बर्थ एंड डेथ का साइकिल, ये चक्रव्यूह ऐसे ही चलते रहता है जब तक ये अपना गुप्त जो खाता है, संचित खाता है कर्मों का, ये कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता, एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, तब तक ये ऐसे ही हमारा चलते ही रहेगा। विच इज़ शास्त्र के अकॉर्डिंगली जो बताया गया, विच इज़ अ विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो कि बहुत ही खतरनाक साइकिल है जन्म और मृत्यु का। इस चक्रव्यूह में हम फंसे रहते हैं। अब यही दिव्य ज्ञान के द्वारा भगवत गीता में, भागवतम में हमें बताया गया कि इससे छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं, इस रैट रेस से, इस विशियस साइकिल से, खतरनाक चक्रव्यूह से कैसे बच निकल सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। क्योंकि माया तो हाथ धो के पीछे पड़ी है हर टाइम, और हम तो खुद अपना ही अहित करने में लगे हुए हैं अज्ञान के वश। तो ये संचित कर्म डिस्ट्रॉय कैसे होगा, ख़त्म कैसे होगा? ये ख़त्म होगा जब हम सुप्रीम लॉर्ड, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आएंगे, एसोसिएशन में आएंगे। तो ये कैसे होगा? हरिनाम के जप से, जो ये कलयुग में बहुत सरलता से चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। कलयुग का युग धर्म है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, निश्चिंत होकर जप करना, हर काल देश परिस्थिति को न देखते हुए हर समय इनसीजेंटली, मतलब बिना रुके, हमें कहीं आसन हो ना हो, चलते फिरते घूमते कैसे भी किसी भी स्थिति में हो, हमें ये जप आवश्यक से करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे। और दूसरा, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना, श्रवण करना। ये पहला हुआ कीर्तन, जप कीर्तन मुख से किया जाता है। ये जो है कथा सुनना, ये कानों से किया जाता है, इसको कहते हैं श्रवणम, जो है श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना। और जो अभी हम भगवत गीता सुन रहे हैं, ये भी श्रवणम कहते हैं। और तीसरा है ज्ञान लेना। कौन सा? दिव्य ज्ञान लेना, भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण को जानना, खुद को जानना और हमारे संबंध को जानना। इसी को कहते हैं दिव्य ज्ञान, जो कहाँ मिलता है? यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता में। तो ये तीन चीज़ हम हर वक्त हर क्षण करते रहेंगे बिना चूके, निरंतर, हर दिन हर समय, तो नो डाउट हम वापस अपने घर जा पाएंगे इसी जन्म में। तो संचित तो ख़त्म हो ही जाएगा, आगामी भी ख़त्म हो जाएगी दिव्य ज्ञान की वजह से। बचा कुचा जो प्रारब्ध इस शरीर में हम भुगत रहे हैं, वो भी हरिनाम लेते लेते निकल जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हम ये भाग्य और कर्म के साइकिल को तोड़ सकते हैं। तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है दोस्तों, इस पे सोचिए, समझिए और बार बार चाहिए तो सुनिए कि ये क्यों बताया जा रहा है भगवत गीता में, तब आपको इसका समझ में आएगा कि क्यों भगवान इस चीज़ पे जोर लगा रहे हैं। क्योंकि भगवान परम हितैषी है हमारे, और वो चाहते हैं हम निरंतर परमानेंटली खुश रहें, एटर्नली खुश रहें, शाश्वतली खुश रहें। ऐसे नहीं कि अब टेम्पररी, आज सुख मिला कल नहीं मिला, आज इतना बुरा दिन देख रहे हैं कल अच्छे दिन देख रहे हैं, नहीं, हर समय अच्छा दिन देखें और हर टाइम खुश रहें। ये भगवान चाहते हैं, हमारे परम पिता हमें चाहते हैं कि हम खुश रहें, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। तो ये प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ये प्रोसेस क्या है। ये कोई भौतिक प्रोसेस नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रोसेस है, और ये हमसे जुड़ा है, माने आत्मा से जुड़ा है, शरीर से नहीं।
तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जेल में फंसे हुए हैं। तो जेल में फंसा हुआ इंसान यहाँ वहाँ की चुगली नहीं करता, बातें नहीं करता, वो रेसिपी गॉसिप नहीं करता, वो दिन भर के पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करता, वो पिक्चर देखने नहीं जाता, वो ऐसे वैसे पार्कों में घूमने नहीं जाता, व्यर्थ में समय नहीं गवाता इन शॉर्ट। तो जेल में जो है वो व्यक्ति हर पल हर समय यही सोचता है कि मैं यहाँ से बच के कैसे निकलूँ, इन यातना पूर्ण जगह से मैं कैसे बच के निकल सकता हूँ, यही उसकी हर दम हर पल सोच रहती है। तो ये ज्ञान समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इसके तरफ। वो तो फिजूल की बात करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पिक्चरों का डिस्कशन करते हैं। अब सोचिए, आप जेल में कैद हो और आपको यहाँ से निकलना है, और आप क्या करते हैं, फिजूल में व्यर्थ की बातें करते हैं। हरि कथा ही सिर्फ कथा है, बाकी सब जग की व्यथा है। ये हमें कोई हेल्प नहीं करेगा, बल्कि हमारा संचित बढ़ाते जाएगा। इसीलिए हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं इस तरह से कैसे भाग निकल सकता हूँ, कैसे भाग निकल सकता हूँ। यही श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम में भगवान हमें बता रहे हैं, जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो हमें लागू करना है हमारे जीवन में। अगर हम आगे के जीवन में खुश, अत्यधिक खुश और निरंतर खुश रहना चाहते हैं, और भगवान का संग, पवित्र संग, शुद्ध संग लेना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।